हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स चैप्टर डिस्कस किया था। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले ऑपरेशन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, वी से दैट दीज आर कंपैटिबल फॉर एडिशन एंड देयर सम a plus b is obtained by adding the corresponding element of a and b। अगर हमारी कोई दो मैट्रिक्स है a और b जिनका ऑर्डर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपैटिबल है एडिशन के लिए। और जो उनका सम है a प्लस b, वो क्या होगा, वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे a और b के उनको ऐड करेंगे। मतलब कि हम जो भी हमारा पोजीशन है a की, वही पोजीशन अगर हमारी b की होगी तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। दैट इज उनका रो और कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारी एडिशन कब होगा, जब हमारा ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू a i j एंड ऑफ ऑर्डर m by n and b is equals to b i j of order m by n, then a plus b is equals to a i j plus b i j of order m by n। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारी कोई मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर हमारा क्या है 2/3। तो हमें दूसरी मैट्रिक्स भी अगर इसमें एडिशन करना है तो कैसी चाहिए, सेम ऑर्डर की। और हमने दूसरी मैट्रिक्स ली है b जिसका ऑर्डर भी क्या है, सेम 2/3। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन पॉसिबल है बिकॉज इनका ऑर्डर सेम है। तो हम एडिशन का कैसे करेंगे, a एंड b का a प्लस बी इज इक्वल्स टू जो हमारा एलिमेंट a11 की जो वैल्यू है वही b11 की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4। सेकेंड वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 6। 2 को हम केवल किसके साथ ऐड कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। इसी तरह से हम 1 को किसके साथ ऐड कर सकते हैं, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स में क्या है, 3। तो 1 को किसके साथ ऐड करेंगे, 3। इस तरह से जब हम प्रोसीजर करेंगे तो a प्लस बी हमें क्या ऑब्टेन होगा, 3 प्लस 4, सेकेंड इज 2 प्लस 6, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 1 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 10, 5 प्लस, और हमारा दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है, -2, 6 प्लस 5। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, a प्लस बी का। हम इनको जो एडिशन करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारी क्या होगी, न्यू मैट्रिक्स विच इज द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी। अब अगर हमारी a और b सेम ऑर्डर की नहीं है, इफ a एंड b आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, देन a प्लस b इज नॉट डिफाइंड। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता, सपोज करो कि अगर हमारी b मैट्रिक्स होती केवल 2/2 ऑर्डर की, तब हम क्या बोलते कि इनका जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है, a प्लस बी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके ये कंपैटिबल नहीं है फॉर द सम ऑफ a प्लस बी। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ a and b are two matrices of the same order, we say that these are compatible for subtraction and their difference a minus b is the matrix obtained by subtracting the elements of b from the corresponding elements of a। जिस तरह से हमने एडिशन का पढ़ा था उसी तरह से सेम कंडीशन इसमें है कि हमें अगर किसी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना हो तब भी हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम, और तभी हमारे क्या होंगी, सब्ट्रैक्शन कंपैटिबल होगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो डिफरेंस होगा a माइनस बी का, वो हमारा क्या होगा, हम जब b के एलिमेंट्स को a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, a माइनस बी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू a i j of order m by n and b is equals to b i j of order m by n, then a minus b will be a i j minus b i j of order m by n। और जो हमारी i की वैल्यू है वो 1 से n के बीच में एग्जिस्ट करेगी, और सिमिलरली जो j की वैल्यू है वो 1 से n के बीच में लाई करेगी। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, a हमारी कोई मैट्रिक्स है जो कि हमारे क्या ऑर्डर की है, 2/3। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। सिमिलरली हमारी कोई बी मैट्रिक्स है जो कि 2/3 ऑर्डर की है। तो अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्शन के लिए कहा जाए तो सब्ट्रैक्शन इनका पॉसिबल है बिकॉज इनका ऑर्डर सेम है।
तो हमारा सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगा, जो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स में है वो क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 1। इसी तरह से 3 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स में है वो कौन सा है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 1। और नेक्स्ट जो है हमारा -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है -5, तो -1 माइनस और ये हमारा पहले से क्या है -5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -1 प्लस 5। नेक्स्ट 5 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारा क्या है 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा a माइनस बी का 5 माइनस 2। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स में क्या है 1, तो हमारा a माइनस बी का रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1। ए मैट्रिक्स में 7 जो है वो हमारा क्या ऑर्डर का है 2, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, और बी का इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 7 माइनस 3। तो जब हम a माइनस बी की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 2 4 3 0 4, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा वही सेम ऑर्डर जो हमारा ए एंड बी का था। अगर हमारे ऑर्डर सेम नहीं होंगे ए और बी के तो हमारी ये मैट्रिक्स का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। Let A is equals to Aij m by n be a matrix, then minus A will be minus of Aij m by n is called the negative of a matrix A। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है A जो कि क्या है Aij m और इसका ऑर्डर क्या है m by n, तो इसकी जो माइनस A होगी वो हमारी क्या होगी माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस Aij m by n, और इसका और इसे हम क्या बोलेंगे ये हमारी क्या है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं a इज इक्वल्स टू 5 7 माइनस 6 3। इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2/2, तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी हमारे हर एलिमेंट के आगे अगर हम माइनस से ऑपरेट कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा -5 -7 6 एंड -3 विच इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Now we will discuss some properties of matrix related to addition. First is addition of matrices is commutative. हमारा जो addition होता है matrix का वो commutative होता है, that is if A and B are matrices of the same order then A plus B is equals to B plus A। अगर हमारी A और B कोई दो matrices हैं जिनका order same है तो A plus B is equals to B plus A होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। हमारे जो मैट्रिसेस का एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, दैट इज इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। हमारी जो एडिशन होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई मैट्रिक्स है A, then there exists a null matrix O of the same order such that A plus O is equals to O plus A। हमारी जो मैट्रिक्स है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करती है। दैट मीन कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है A तो सेम ऑर्डर की हमारी क्या होगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स में बोलते हैं इसे वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जीरो। तो जो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी वो किस तरह से होगी a प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू aij m by n देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस aij m by n सच दैट a plus minus a is equals to o which is equals to minus a plus a। हमारी जो मैट्रिक्स है वो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। इसका मतलब है कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है A तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी, और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जो कि हम अगर इसके साथ हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी यही कहती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम चाहे a प्लस माइनस ए का रिजल्ट भी हमारा नल मैट्रिक्स होगा और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a प्लस ए का रिजल्ट भी क्या होगा नल मैट्रिक्स। Now
we will look to next topic, that is multiplication of a matrix by a scalar number. If k is any scalar number and a is any matrix, then the matrix obtained by multiplying each element of a by k is called the scalar multiple of a by k and is denoted by k. अगर हमारा कोई k जो कि एक स्केलर है या फिर कोई नंबर है और उसे अगर हम a और a हमारी कोई मैट्रिक्स है और हमें ऑब्टेन करना है बाय मल्टीप्लाइंग, और हमने क्या किया, k जो हमारा है उसको हर एक जो a का एलिमेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, स्केलर मल्टीपल है a का k के साथ, और स्केलर मल्टीपल ऑफ a बाय k, और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, k a से. Thus, if a is equals to aij m by n, then ka is equals to kaij m by n. अगर हमारी कोई a मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, तो और हमें इसे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से. एग्जाम्पल लेते हैं, a कोई मैट्रिक्स है जो कि हमारी क्या है 2/3 ऑर्डर की है और हमें क्या निकालना है 4a. तो ये 4 हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे जब हम हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज एन स्केलर मल्टीपल ऑफ a बाय 4. अब हम स्केलर नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. Properties of scalar multiplication. If a and b are two matrices of the same order and k and l are any scalar, then अगर हमारी कोई दो मैट्रिक्स हैं a और b जिनका ऑर्डर क्या है सेम, और k और l हमारे कोई नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, k प्लस a इज इक्वल्स टू ka प्लस la. ये हमने कैसे सॉल्व किया कि हम k को इंडिविजुअली a से के साथ मल्टीप्लाई कर दें और l को a के साथ मल्टीप्लाई कर दें. नेक्स्ट इज a इंटू a प्लस बी. a प्लस बी क्या है, हमने a और b मैट्रिक्स को ऐड किया और उसके बाद k डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, k इंटू a प्लस k इंटू बी. थर्ड इज k और l हमारे दोनों ही क्या है, स्केलर नंबर है, और a हमारी क्या है, मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इधर हम पहले l इंटू a करें और देन k करें, या फिर हम पहले l का मल्टीप्लिकेशन करें उसके बाद k इंटू a करें, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम. अब अगर हमारा कोई स्केलर नंबर है 1, तो हमारी मैट्रिक्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, चेंज नहीं होगा. और अगर हम -1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. Question is, if a is equals to 2 4 3 2, b is equals to 1 3 minus 2 5 and c is equals to minus 2 5 4 3, then find the following. First is a plus b. तो हमें फर्स्ट में क्या करना है, a और b का एडिशन करना है. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. a का ऑर्डर क्या है 2/2 और b का ऑर्डर क्या है 2/2. तो अगर हम a प्लस b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 को हम किसके साथ ऐड कर सकते हैं, b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच इज 1. 4 को किससे ऐड करेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ b विच इज 3. 3 प्लस -2 5 2 प्लस 5. तो हमारा आंसर क्या आएगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3. तो हमारी मैट्रिक्स चाहिए a प्लस 1 की 3 7 1 एंड 7. सेकेंड इज 3a माइनस 7. तो हमें क्या करना है, पहले a मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो हमारा 3a क्या आएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 3 इंटू 3 दैट इज 9 एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6. फिर हमें क्या करना है, सॉल्व 3a माइनस c. तो हमारा 3a की वैल्यू क्या आई थी, 6 12 9 एंड 6
और सी की वैल्यू क्या है हमारी -2, 5, 4 एंड 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस -2, 12 -5, 9 -4 एंड 6 -3। इसे सॉल्व करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर ऑफ 3a - c। तो हमारी मैट्रिक्स क्या है रिजल्टेंट 8 7 5 3, जिसका भी ऑर्डर क्या है सेम विच इज 2/2। नाउ वी विल लुक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, और वो किस तरह से है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी है, ये हमें गिवन है। तो हम अगर हमें कोई a की वैल्यू निकालने को बोले तो हम क्या बोलेंगे a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी कोई मैट्रिक्स है इफ 9 -1 4 -2 1 3 is equals to a plus another matrix, then find the matrix A। तो हम क्या सपोज करते हैं कि हम इन्हें नेमिंग दे देते हैं that x is equals to 9 -1 4 -2 1 3 और and y is equals to 1 2 -1 0 4 9। तो हम इस इक्वेशन हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a प्लस y, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है a की। तो हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं दैट a इज इक्वल्स टू x माइनस y। तो अब हम x और y की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा मैट्रिक्स आएगी a। तो 9 माइनस x माइनस y हमारा क्या होगा 9 -1 -1 -2 4 -1 -2 -0 1 -4 एंड 3 -9। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 -2 -3 4 -1 दैट इज 5 1 -4 दैट इज 3 3 -9 दैट इज 6। तो ये हमारी वैल्यू किसकी होगी a की। तो हमारा आंसर क्या आएगा मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या होगी 8 -3 5 -2 3 एंड 6। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन में इस तरह से मैट्रिक्स की वैल्यू पूछे भी तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है दैट a इज इक्वल्स टू b प्लस c, इस तरह की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is if a is equals to diagonal 1 -2 5, b is equals to diagonal 3 0 -4 and c is equals to diagonal -2 7 0, then find the value of a plus 2b minus 3c। हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है हमारी उनमें क्या होती है हमारी डायगोनल्स पे वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, और जो हमारी नॉन डायगोनल पोजीशन होती है वहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या होती हैं 0। सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे हमारी 3 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब अगर हमें कोई ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर हमारा क्या होगा 3/3, बिकॉज हमने पढ़ा था कि हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो हमारी क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी जिनकी रो और कॉलम दोनों की वैल्यू क्या हो सेम हो। तो हमें अगर ए को 3/3 के मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे डायगोनल वैल्यूज पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और नॉन डायगोनल वैल्यूज पे वैल्यूज क्या लिखेंगे हम 0। तो ये हमारी क्या हो गई 3/3 ऑर्डर की। सिमिलरली बी को अगर हमें 3/3 की मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे सेम वही चीज कि हम डायगोनल वैल्यूज पे वैल्यूज लिखेंगे और नॉन डायगोनल पोजीशन जो होंगी हमारी वहां पे हमारी वैल्यूज क्या होगी 0। और सी मैट्रिक्स भी हमारी क्या गिवन है डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, तो इसे भी हम सेम तरीके से लिखेंगे। और हमारी क्या हो गई ए बी एंड सी। हमसे पूछा क्या है a प्लस 2b माइनस 3c। ए की वैल्यू हमारी निकली मतलब गिवन है क्वेश्चन में, और b 2b हम कैसे निकालेंगे कि दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब हम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा दिस मैट्रिक्स। सेकंड क्या है हमारी 3c। तो 3c को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि हम 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें।
तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमें गिवन है 1 0 0 0 माइनस 2 0 एंड 0 0 5। b की वैल्यू क्या गिवन है 6 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 8 एंड C की वैल्यू क्या गिवन है -6 0। यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस, क्योंकि हमारा क्या गिवन है -3c, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 + 6 माइनस -6, 1 + 6 माइनस -6 0 0 0 -2 प्लस 0 -21। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 5 प्लस -8 दैट इज 5 - 8 प्लस 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 0 0 0 -23 0 0 0 -3। हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा रिजल्ट है वो भी क्या है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, दैट रिजल्ट इज डायगोनल ऑफ 13, -23, -3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डायगोनल 13, -23 एंड -3। Our next question is, if a is equals to 2 -3 5 0 and ka is equals to 8 3a minus 2b c, find the value of k a b and c। तो हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी है a जिसकी वैल्यूज हमें गिवन है, और फिर बाद में क्या बोला है, जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स वो क्या है k इंटू a, मतलब हमने किसी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है, जिसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स आई है वो ये है। अब इसके बाद हमसे किस किस की वैल्यूज पूछी है, के ए बी एंड सी। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग मैट्रिसेस ए एंड के ए। टू इज इक्वल्स टू के इंटू 2 इंटू, हमें यहाँ पे क्या पता है कि अगर हम इस 2 को k से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 8। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू के इज इक्वल्स टू 8 -3k इज इक्वल्स टू 3a 5k इज इक्वल्स टू -2b एंड 0 इंटू k इज इक्वल्स टू c। इन चारों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें के ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां से हमारी के की वैल्यू क्या आती है, के इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारी यहाँ से हमें क्या पता है, के की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पे अब इन बाकी की सभी जगह हम वैल्यूज के सब्सटीट्यूट कर देंगे के की 4। तो -3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3a, -3 इंटू 4 दैट इज -12 इज इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 इंटू के इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -2b। 5 इंटू 4 दैट इज 20 divided by -2 is equals to b, then b will be -10। और अगर हम c को सॉल्व करें इक्वेशन नंबर 4 को तो वहां से हमारी c की वैल्यू क्या आएगी 0 इंटू के दैट इज 0 इंटू के इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू c, therefore c इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आई, k इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -10 एंड c इज इक्वल्स टू 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x into 2 3 plus y into matrix -1 1 is equals to 10 5, then
वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये x इंटू 2 जो हमारी मैट्रिक्स है हम क्या मानेंगे कि एक स्केलर नंबर होगा x, और सिमिलरली y भी हमारा स्केलर नंबर होगा। इन दोनों को एडिशन करना है, तो हमारे एडिशन के बाद में मैट्रिक्स क्या आएगी, x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस y एंड 3x प्लस y। और हमें इक्वेशन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस इज इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स हुज वैल्यू इज 10 एंड 5। तो हम जब इसे इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी। फर्स्ट इज 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जो हमने मेथड पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा एंड 2x प्लस 3x दैट इज 5x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 2 में जब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। 3 इंटू 5 दैट इज 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। हमारा 15 क्या राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15, 5 माइनस 15 दैट इज -10। तो हमारे x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5x, x इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या थी 3। तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 3। तो हमारा क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9 दैट इज 4। अब चाहें तो हम y और x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करके और वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी x और y की वैल्यू करेक्ट है क्या। तो हम इक्वेशन 1 में अगर y की वैल्यू x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा 2 इंटू 3 माइनस -4। इसका रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 10 सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारी x और y की वैल्यू क्या है, वेरीफाइड है, दैट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू -4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Next question is if 3 into a b c d is equals to a 6 minus 1 2d plus next matrix is 4 a plus b c plus d and 3, then find the value of a b c and d। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3a 3b 3c 3d इज इक्वल्स टू। अब इस मैट्रिक्स को हम एडिशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 4 6 प्लस a प्लस b माइनस 1 प्लस c प्लस d एंड 2d प्लस 3। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, 3a इज इक्वल्स टू a प्लस 4 3b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a प्लस b 3c is equals to -1 plus c plus d and 3d is equals to 2d plus 3। ये हमारी 4 इक्वेशन बनी है। इन 4 इक्वेशन की हेल्प से हम a, b, c और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट 3a माइनस a दैट इज 2a इज इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू 2। अब a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा 3b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस b को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा 3b माइनस b दैट इज 2b इज इक्वल्स टू 8 एंड a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, c और d की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है,
3c इज इक्वल्स टू -1 प्लस सी प्लस डी। हमें इन दोनों वेरिएबल सी और डी में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता, तो पहले इक्वेशन 4 को सॉल्व करके डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 4, तो जब हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो हम 2d को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 3d माइनस 2d दैट इज d इज इक्वल्स टू 3। d की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम d की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या है, 3c इज इक्वल्स टू -1 प्लस सी प्लस डी, एंड d की वैल्यू हमें क्या पता है, +3। -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2c। हमने क्या किया, c को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, -1 प्लस 3 इज 2, c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1। तो हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू आई 2, d इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 3। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x if y is equals to 3, 2, 1, 4 and 2x plus y is equals to 1, 0, -3 and 2। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, y एक मैट्रिक्स की वैल्यू दी है और 2x प्लस y की वैल्यू दी है, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, x की। हमें y की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 2x प्लस y की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ से अगर हम 2x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2x प्लस वाई हमारा गिवन है 1, 0, -3 एंड 2। तो यहाँ से अगर हमें 2x की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू गिवन है उसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करना पॉसिबल भी है क्योंकि हमारा ऑर्डर सेम है, तो हम माइनस करते हैं 3, 2, 1 एंड 4। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 3 दैट इज -2, 0 - 2 दैट इज -2, -3 - 1 दैट इज -4 एंड 2 - 4 दैट इज -4। ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, 2x की। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी वैल्यू है x की, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स से 2 कॉमन निकाल लें या फिर x को x इज इक्वल्स टू क्या लिख दें, 1/2 लिख दें यहाँ, और 1/2 को पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास x इज इक्वल्स टू -1, -1, -2 एंड -2। हमने क्या किया, ये 1/2 को हर जगह अंदर सॉल्व कर दिया। तो जब हम इस 1/2 को अंदर लेके जाएंगे तो हर जगह हमारा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। Next question is find matrices x and y if 2x minus y is equals to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and x plus 2y is equals to 3 2 5 minus 2 1 and minus 7। तो हम इस क्वेश्चन में 2x माइनस y की एक मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और x प्लस 2y मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, x और y की वैल्यू। तो हमें यहाँ से 2x माइनस y की वैल्यू गिवन है और x प्लस 2y की वैल्यू गिवन है। एक तरह से अगर हम देखें तो ये भी हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। इसे अगर हम लीनियर इक्वेशन के मेथड को जैसे सॉल्व करते थे, अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को, पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, दिस मैट्रिक्स। और नेक्स्ट वाली हमें पता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वैल्यू हमें गिवन है 3 2 5 -2 1 एंड -7। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ऐड करने पे हमारा -2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4x प्लस x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 5x। 12 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, विच इज 3। तो 12 प्लस 3 इज 15 माइनस 12 प्लस 2 दैट इज -10, 0 प्लस 5 दैट इज 5, -8 प्लस -8 -2, -8 - 2
-10, 4 + 1 that is 5 and 2 minus 7 that is -5। अब हमें क्या करना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 -2 सॉरी 3, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 -2 1 -2 1 एंड -1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब x की वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2 × x। 2 × x की वैल्यू क्या होगी, इस x के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 -4 2 -4 2 एंड -2 -y इज इक्वल्स टू 6 -6 0 -4 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, -y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इस मैट्रिक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6 -6, पहले अलग अलग मैट्रिक्स में लिख देते हैं, फिर बाद में हम इसे एक मैट्रिक्स में इसका रिजल्ट लिख देंगे। तो हमारी पहली मैट्रिक्स क्या है, -4 2 -2 -6 0 -4 2 एंड 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 - 6 दैट इज 0 -4 -6 माइनस इंटू -6 दैट इज +6 -4 + 6 का आंसर क्या आएगा 2 2 - 0 दैट इज 2 -4 एंड +4 दैट इज 0 2 - 2 दैट इज 0 -2 -1 दैट इज 3। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या है दिस वन, और x मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या है, हमारा यहाँ पे क्या था -2 -1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा हमारा -3। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स A such that 3a - 2b + x is equals to O, where A is equals to 4 2 1 3 and B matrix is equals to -2 1 3 and 2। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आती है, एक नल मैट्रिक्स, और a और b की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें a की वैल्यू गिवन है 3, a की वैल्यू हमारी क्या होगी कि हम हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 × 3 12, 2 × 3 दैट इज 6 3 एंड 9। और हमारी 2b की वैल्यू क्या होगी -4 2 6 एंड 4। अब हमें क्या करना है, 3a - 2b + x इज इक्वल्स टू 12 6 3 9 -4 2 6 4 + x इज इक्वल्स टू, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हर एलिमेंट हमारा क्या हो 0 हो, और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी 2/2 की, क्योंकि हमारी a और b भी क्या है 2/2 ऑर्डर की है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 12 - -4 दैट इज 12 + 4 6 - 2 दैट इज 4 3 - 6 दैट इज -3 एंड 9 - 4 दैट इज 5 + x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे क्या था 12 + 4, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -16 4 विल बी -4 3 एंड -5। ये हमारी क्या हो जाएगी x की वैल्यू। तो हमारी x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी -16 -4 3 एंड -5। हमने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को जब हम राइट हैंड साइड में लेकर गए, ये हमारी क्या थी नल मैट्रिक्स, और जब हम इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी दिस। फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आज हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की थ्योरी पहले डिस्कस की और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए।
अब नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।